Welcome to A.N. Pathak revision class Chemistry for 12th Science। हम लोग जो है CBSE के 24-25 सेशन के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम लोग जो है लास्ट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल जब फ्री स्टेट में होता है तो इसका सारा डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक होती है। इसको हम लोग डिजेनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल। और जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इसकी एनर्जी जो है इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है और स्टिल इट इज इन डीजेनरेट स्टेट। ये देखो लेकिन हम लोग यहाँ जानते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल जो है ओरिएंटेशन में डिफर करता है। 3 ऑर्बिटल जो है इन बिटवीन द एक्सिस और 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस, जिसके कारण डी ऑर्बिटल 5 जो डीजेनरेट है वो 2 सेट में स्प्लिट कर जाता है। इसी स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है और 2 की बढ़ जाती है। तो ये जो है डेल ओ 2/5 और ये डेल ओ 3/5 डेल ओ हो जाता है। इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब केवल जो है ये एनर्जी बैरियर है, इसको हम लोग T2G बोलते हैं और इसको EG बोलते हैं। तो इस नाम से मतलब ये सबसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको बताया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है कि यूजिंग CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of central metal ion in complex, कुछ भी दे दो, जैसे हमने CO H2O होल 6, हाँ इसमें 4 प्लस चार्ज दे दिया या 3 प्लस चार्ज दे दिए या 2, जो भी है वो हम लोग दे देते हैं, उसमें हमको लिखना है। तो अब देखो लिगेंड जो होता है ये हम लोग अब यहाँ पर यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। ये 2 तरह का हुआ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई पेयरिंग एनर्जी लो स्पिन, हाई पेयरिंग एनर्जी लो स्पिन, और ये लो पेयरिंग एनर्जी एंड हाई स्पिन। तो स्पिन जब हाई रहेगा, जैसे ये वीक लिगेंड है इसका स्पिन हाई होगा, तो मान लो कि कोबाल्ट 2+ यहाँ पर हमारा है या कोबाल्ट 3+ है या 4+ है, उस केस में कोबाल्ट का जो है 3d7 4s2, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसमें 3d7 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक एक करके ये भरा, स्पिन इसका हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन इतना है कि ये इसको पेयर नहीं करके यहाँ जाकर के ये 5 हो गया, फिर ये 6 और 7 हो गया। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आता है हमको D4 में और D5 में और D6 में। हाँ, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, जैसे हम लोग जो है यहाँ पर D4 का ले रहे हैं इन जनरल वीक लिगेंड के साथ। तो देखो कैसे होगा, तो D4 में वीक लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी हाई है,
तो 1 2 3 4 यहाँ भरेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तब जैसे इसका हमको लिखना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, T2G5 Ag2, T2G5 Ag2। अब यही यदि हम लोग जो है इसमें देखते हैं Cn को हटा देते हैं, ये H2O को, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लेते हैं, जैसे FeCN6 मान लेते हैं, यहाँ पर 4 माइनस लिखिए, तो ये Fe2 प्लस हो गया, 3 माइनस लिखा, तो ये जो हो गया Fe3 प्लस हो गया। Fe3 प्लस में ये 3D5 और ऐसे, तो 3D5 को भरते हैं, ये वाला कैसा है, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी लो है, पेयरिंग एनर्जी लो है मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक इसको पूरा भर नहीं लेगा। तब देखो ये चीज क्या होता है, 2 3 4 5, ये देखो ये इस तरह से होगा, 1 2 3 1 2। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ये आप 3 भरे, 4 5 भर दिए। यही जो है वीक लिगेंड होता तो पेयरिंग एनर्जी लो होता और स्पिन हाई होता, तो ये यहाँ पर इफेक्ट करके बनता। तो ये T2G5 और Ag0 हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यही यदि हम लोग जो है यहाँ पर ये FeCl6 ले लें, FeCl6 और यहाँ पर ये ले लें 4 माइनस, क्या हो गया, Fe2 प्लस हो गया। Fe2 प्लस में क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस में ये 3D6 4s0, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो ये वाला केस लेंगे, तो ये गलत, इसको हम लोग ऐसे अब नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये Cl माइनस वीक लिगेंड है और हाई स्पिन है। तो ये 3 यहाँ भर दिया, 3 भरने के बाद 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा T2G4 Ag2। ये इस तरह से हम लोग दिखाएंगे ये। अब यहाँ पर जो है या तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होगा, और नहीं तो 3D4 3D5 और 3D6, ये जो है ये ऐसे करके आएगा, और नहीं तो ये ऐसे करके आएगा। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए होगा और एक वीक लिगेंड के लिए होगा। ये आप इसको करके देख सकते हैं। यहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। पिछले 3-4 साल से लगातार 2023 2024, अभी देखिए 2025 में भी ये आ सकता है। इसी में आपको पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, हाँ, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारा चीज जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में इतना ही आपको कंसंट्रेट करना है। अब इसमें एक दो चीज जो है हम लोग देखते हैं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला भी आप कर लीजिएगा। वही चीज है, लो पेयरिंग एनर्जी हाई पेयरिंग एनर्जी से रिलेटेड है ये सब, तो ये देख लीजिएगा। खास करके ये D4 और D5 और D6 में ये देख लीजिएगा, है ना। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे पुरानी बुक है तो इंटेक्स का 3.9 ये 5.9.5 से 9.10 वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों मिला करके क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी ये कैसे डिपेंड करती है, तो 4 फैक्टर। पहला फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। और चौथा फैक्टर है परजेंस ऑफ
सिलेटिंग लिगेंड। ये चार फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। सबसे पहले चार्ज, जैसे एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया FeCN होल 6, मान लो ये 4 माइनस लिए, और दूसरा हम लोग लिया FeCN होल 6 3 माइनस, ये Fe2 प्लस हुआ और ये Fe3 प्लस हुआ। सबसे पहला यार यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ, चलो ठीक है यही ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल मेटल के ऊपर यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। ये बोलता है कि सेंट्रल मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। हायर द चार्ज, हायर द चार्ज, more will be stability। ये आपका केस है। तो अब इसमें चार्ज इसमें ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। चार्ज इसमें ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहीं पर जो है साइज, तो यहाँ पर ये Fe को जो है हम लोग CO से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो CO से रिप्लेस कर दिए तो ये हो गया CO3 प्लस। अब चार्ज तो यहाँ हो ही गया, अब ये यहाँ पर जो है 3 माइनस कर देते हैं, 3 प्लस चार्ज सेम हो गया। तो स्मॉलर द साइज, आयरन कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का साइज जो है आयरन से छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। तो स्मॉलर द साइज मोर विल बी स्टेबिलिटी, स्मॉलर द साइज more will be stability। ये चीज चलेगा। जितना छोटा साइज होगा पर यूनिट एरिया पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा, और जितना ज्यादा पर यूनिट एरिया पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड को उतना आसानी से पकड़ेगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। उसी तरह से नेचर ऑफ लिगेंड, मान लो ये जो है हम लोग यहाँ देखते हैं ये सब सेम हो गया ऊपर का दोनों चीज, है ना। ये जो है इसको हटा देते हैं, यहाँ भी Fe दे देते हैं, और यहाँ पर H2 दे देते हैं होल ये, और यहाँ पर NH3 दे देते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज देते हैं NH3, यहाँ भी प्लस चार्ज, तो ये Fe3 प्लस हो गया और ये भी Fe3 प्लस हो गया। तो चार्ज भी सेम, साइज भी सेम, लेकिन नेचर ऑफ लिगेंड ये देखो H2 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और ये बेसिक लिगेंड है। मोर बेसिक इज द लिगेंड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा है, तो मोर बेसिक इज द लिगेंड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मोर बेसिक इज द लिगेंड, मोर विल बी अब इसमें हम लोग देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये बेसिक लिगेंड है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब मान लेते हैं दोनों बेसिक है, जैसे चिलेटिंग लिगेंड, यहाँ पर हम लोग जो है मान लेते हैं इसको EN लगा दिए, ये आपको ऐसे रखते हैं। अब इसमें जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो दोनों में सारा चीज सेम है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, और ये सारा चीज सेम है, बच गया ये। अब ये कैसे लगेगा, तो ये NH3 जो है इथेन 1,2 डाइएन, ये जो है 5 मेंबर रिंग जो है सेंट्रल मेटल के साथ बना रहा है, इट फॉर्म्स 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर। तो मोर माने मोर इन द चिलेशन, जितना मेंबर्स ऑफ रिंग बनेगा, जैसे ये 5 मेंबर रिंग बना तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगा, इस केस में ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेन कीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको हम एक चीज और बताएंगे, कुछ NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो आप देख लेंगे, और एक दो चीज और हम बता देते हैं जो कि 15 में आया, 16 में भी आया, इस तरह से क्वेश्चंस आते रहता है उससे, है ना। वो कैसा क्वेश्चन है देखो, पहले तो प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए
ये सारा चीज जो है क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। देखिए कैसे पूछा जा सकता है। लेट अस सी। अब देखो क्या है कि इसमें ये है कि मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स दे दिया CO 6NH3, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा है। और 3Cl बोलेगा कि इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाइए। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट जब करता है तो 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देता है। तो उसका नाम लिखिए, फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मोल का मतलब ये हो गया कि 3 ठो Cl जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये फार्मूला हो। अब इसको तोड़िएगा, आयंस में टूटेगा, CONH3 होल 6 और यहाँ पर 3 + 4 + 3Cl माइनस, यही जो है AgNO3 से 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बना रहा है। अब इसका यूपीएससी ने मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बोलेगा तो सेकेंडरी वैलेंसी 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसके ऊपर सेंट्रल एटम का चार्ज, ये CO3 प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। या आपको इसमें ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, देखो इसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है और कुछ नहीं है। ऐसे 1 नंबर में केवल जो है फार्मूला पूछ देगा, नाम पूछ देगा, हो गया। जैसे आपको जो है Pt6H2O और 3Cl बोलेगा कि आप इसके 3 डिफरेंट आइसोमर्स का नाम लिखिए या 2 डिफरेंट आइसोमर्स का नाम लिखिए जो एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl, 3 मोल AgCl और 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो तीनों का हम लोग कर देंगे, खाली हमको Cl को बाहर रखना है। H2O अब जैसे 3 मोल AgCl मतलब 3, ये देखो PtH2O होल 6, यहाँ पर Cl3, यहाँ पर Cl3, अब ये 3 तो Cl बाहर हो जाएगा, 3 मोल मिल गया, ये बन गया। यदि 2 मोल चाहिए तो चलो ठीक है, H2O होल 5 Cl, अब यहाँ पर Cl2 दे दिया, डॉट मार के वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे दिया, 1 मोल, एक और H2O बाहर निकाल दो, H2O होल 4 Cl2, एक Cl आप बाहर निकाल लिए, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइज, इससे क्या होगा, कलर पे इफेक्ट पड़ेगा, तीनों का अलग अलग कलर होगा। तो ये हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर Pt की जगह से आप Cr भी लिख सकते हैं, यहाँ Cr दे दिए, ये सब जगह Cr दे दिए, क्रोमियम दे दिए, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा आपको, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर में हुआ। और आप देखिएगा 9 पॉइंट पुराना बुक होगा तो एग्जाम्पल में 9.1 इसमें जो 4 ठो क्वेश्चन 5 ठो दिया हुआ और सेकेंडरी वैलेंसी चुनने के लिए, उसमें आप जो है एक चीज और कर सकते हैं कि फार्मूला, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब फार्मूला बनाना, वो आपको जो है फार्मूला बनाने के लिए क्या दे रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्शन कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा कंपाउंड्स उसमें है, 3-4 का है, मेटल है, उसको आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन निकल सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दिस वन इज अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता देता हूँ कि आपका एग्जाम जो है अगले साल फरवरी में 25 से 27 फरवरी 28 फरवरी के बीच में होगा, फाइनल एग्जाम बोर्ड का, ये आप इसको देखें। अब जो हमारा अगला क्लास जो होगा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगला क्लास जो होगा ऑर्गेनिक पे होगा। तो ऑर्गेनिक पे कैसे क्लास करेंगे ये आप देखिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है इसको आपको कैसे पढ़ना है, पहला चैप्टर। तो ये 10 ठो क्वेश्चन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसी 10 पॉइंट पे जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो चीज़ बताएंगे। कुछ चार्ट भी देंगे, आप चार्ट भी देखिएगा, आपको कैसे करना है ये पता चलेगा। ऐसे अगले साल मार्च से हमारा जो है ऑनलाइन क्लास शुरू होगा नए बैच के लिए, 12 के लिए।
सबसे पहले 12 के लिए, उसके बाद हम 11 के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू से उसमें चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, वो दोनों मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। सॉल्यूशन माने फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, इस तरह से आपको लोड नहीं पड़ेगा। थैंक यू।